दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको भाग करना सिखाऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए हम यहाँ पर भाग के कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो संख्या रहती है ना उसको हम भाजक कहते हैं, यानी कि यहाँ पर जो संख्या रहती है वो भाग देने वाली रहती है। और बीच की संख्या को हम क्या कहते हैं? भाज्य, जिसको हम डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। और भाग करने पर इधर जो संख्या आती है इसको हम भागफल कहते हैं, यानी कि जो आंसर हमारा आता है यही भागफल आता है। ठीक है। और नीचे जो संख्या बचती है उसको हम शेषफल कहते हैं। और यहाँ भी आप इसको देख सकते हैं। देखिए भाजक को इंग्लिश में डिविडेंड कहते हैं, और भाजक को डिवाइजर, और भागफल को क्वोशिएंट कहते हैं, और शेषफल को हम इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब चलिए हम भाग करना सीखते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला वाला सवाल देखिए, 252 भागे में 4 है। तो हम ये संख्या को भाग के रूप में सबसे पहले लिख लेते हैं। हम क्या करेंगे? 252 को यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है ना। और इस तरह से दो चिन्ह लगाकर हम जिसे डिवाइड करेंगे उसको बाहर लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से करके आपको क्या करना है? इसको भाग लगानी है। अब आगे आपको क्या करनी है फ्रेंड्स? देखिए यहाँ पर एक संख्या है, तो सबसे पहले आपको यहाँ भी एक संख्या लेना है। ठीक है ना। लेकिन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 2 हो जा रहा है, यानी कि इससे ये छोटा हो जा रहा है। तो आपको क्या करना है? ऐसी स्थिति में आपको 2 संख्या एक साथ लेनी है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 2 और 5 मिलकर 25 हो गया। अब आपको क्या करनी है? 4 का पहाड़ा उतना बार बोलना है, या तो 25 आ जाए या फिर 25 से थोड़ा सा कम आ जाए, लेकिन 25 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? 4 छक 24 करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 25 है और 25 से थोड़ा सा कम है 24। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे? 4 छक 24 करेंगे। ठीक है ना। देखिए जितनी बार में भाग लगेगी उसको हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या किए हम? 4 छक 24। ठीक है, जितनी बार में भाग गई उसको हम यहाँ लिखते हैं, और 4 छक 24 होता है, तो हमने 24 को यहाँ पर लिख दिया। अब इसको आपको क्या करनी है? इसको माइनस करनी है आपको। ठीक है ना। देखिए 5 में से 4 घटेगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, 2 में 2 0। अब आगे क्या करना है फ्रेंड्स? आपको अगली वाली संख्या को नीचे उतार लेनी है। ठीक है ना। यहाँ पर 2 बचा है, तो 2 को हम इसका ठीक सीधा में उतार लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 12 आ गया। अब हम आगे क्या करेंगे? फिर से हम 4 का पहाड़ा बोलेंगे। ठीक है ना, जब तक कि 12 ना जाए या फिर 12 से थोड़ा सा कम आ जाए। ठीक है ना। तो देखिए 4 तिया 12 होता है। ठीक है, 4 का पहाड़ा में 12 आता है। देखिए इसको हम माइनस करते हैं तो नीचे इसका शेषफल 0 आ जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसका भाजक कितना है? भाजक बराबर यहाँ पर 4 है, और भाज्य जिसको हम भाग किए 252, और भागफल आपका क्या है फ्रेंड्स? भागफल देखिए यहाँ पर 63 है, 63। ठीक है ना। और शेषफल आपका क्या आया है? शेषफल आपका देखिए यहाँ पर नीचे वाला को शेषफल कहते हैं, तो नीचे आपका शेषफल 0 आया है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आपको भाग लगानी है। ठीक है, अब चलिए हम दूसरा वाला सवाल को लेते हैं, फिर इसी तरीके से डिवाइड करते हैं। क्या है? 4526। ठीक है ना, 4526 है। इसको हमें भाग करना है देखिए 42 से। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ी संख्या है, इसको आपको कैसे हल करना है उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर 2 संख्या है, तो हमें यहाँ पर भी 2 संख्या लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 45 है और यहाँ पर 42, तो हम इसको एक बार में डिवाइड करेंगे। देखिए 42 एकम 42 हो जाएगा। इसको आप माइनस करेंगे तो देखिए 5 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा, 4 में 4 0। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, अगली वाली संख्या को हमें उतारनी है। तो यहाँ पर 2 है, तो 2 को हमने उतार दिया, लेकिन यहाँ पर देखिए 32 हो गया, इससे छोटा हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये वाले संख्या को भी यहाँ पर एक साथ उतारना है। ठीक है ना। उसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स? यहाँ पर 1 0 लगाना है, तभी आप एक साथ 2 संख्या को नीचे उतार सकते हैं। ठीक है ना। भाग करने का यही नियम है, यही रूल है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 1 0 लगा लिया है, तो हम क्या कर सकते हैं? 6 को भी यहाँ पर उतार सकते हैं। अब आप 42 का पहाड़ा उतना बार बोलिए जितना बार में 326 आ जाए या फिर इससे थोड़ा सा कम आ जाए। तो यहाँ पर आपको 42 का पहाड़ा एक एक बार करके देखना होगा। यहाँ पर हम 42 का पहाड़ा 8 बार करते हैं, तो 326 से ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसको हम 7 बार में ही डिवाइड करेंगे। 7 दूना 14 के 4 हो जाएगा, हाथ में 1, 7 चौका 28, और 1 को हम जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा।
देखिए अब इसको हम माइनस करेंगे तो 6 में 4 घटेगा तो 2 बचेगा, यहाँ पर 2 है यानी कि इसे एक ऋण लेगा तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। 12 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ 2 बचा है, 2 में 2 0, यानी कि यहाँ पर इसका शेषफल 32 आ गया। देखिए इसको हम आगे भी हल कर सकते हैं लेकिन इसका आंसर दशमलव में निकल कर आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, देखिए इसका भाजक क्या आया है, भाजक बराबर ये वाला को हम भाजक कहते हैं 42 है और भाज्य आपका 4526 और भागफल आपका क्या निकल कर आया है फ्रेंड्स, भागफल बराबर 107 और शेषफल बराबर यहाँ पर क्या है 32। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए हम आगे तीसरा वाला सवाल को देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमें 4 को भाग लगानी है 325 से। यहाँ पर आपको छोटी वाली संख्या को बड़ी वाली संख्या से डिवाइड करनी है, तो ऐसे सवाल को आपको कैसे हल करना है उसको ध्यान से देखिए। क्या करना है फ्रेंड्स, हमें 4 को डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो हम इसको अंदर रखेंगे और कितना से डिवाइड करना है 325 से, तो 325 को हम बाहर करेंगे और इसको हम आगे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 अंक है, 3 संख्या है, तो यहाँ भी आपको 3 संख्या लाना पड़ेगा तभी ना डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक दशमलव का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ एक 0 लगाएंगे। लेकिन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अभी 2 ही संख्या हुआ है, यहाँ पर हमें 3 संख्या लाना है, तो हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पर और एक 0 लगाते हैं, फिर से यहाँ पर एक 0 लगाते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एक दशमलव का चिन्ह लगा के अब एक बार में एक ही 0 यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप एक साथ 2 0 नहीं लगा सकते हैं, तो यहाँ पर हमें 2 0 चाहिए था, इसलिए हमने यहाँ पर और एक 0 लगाया अपने से, उसके बाद यहाँ पर 0 लगा दिया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 3 संख्या हो गया, अब इसको हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए हम इसको क्या करेंगे, 325 एकम 325 ही करेंगे, ठीक है ना। अब इसको माइनस कर लीजिए, देखिए यहाँ पर 10 में से 5 घटेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 बचेगा ना। फिर इसके पास 9 ही बचा है, तो 9 में 2 7, यहाँ पर 75 बचा। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दशमलव का चिन्ह हमने लगा लिया है, तो यहाँ पर एक 0 तो हम आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। अब आगे इसको हल करिए, तो देखिए हम इसको 2 बार में डिवाइड करेंगे, 325 गुना करेंगे, ठीक है ना। 325 गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 बचे 10 हो जाएगा, 10 के 0 लिखेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 तिया 6। अब इसको माइनस करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स 0 में 0 0 बचेगा, 5 में 5 0, 7 में 6 1 बचेगा, 100 बचा। अब यहाँ पर देखिए 3 संख्या है लेकिन यहाँ पर एक ही 100 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ दशमलव का चिन्ह लगाए हैं तो यहाँ पर एक 0 तो हम आसानी से लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 1000 हो गया और यहाँ पर क्या है 325। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अब हम इसको कितनी बार में भाग लगाएंगे, इसको हम चलिए 3 बार में करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए 3 तिया 9 हो जाएगा, अब 25 तिया 75, 3 पचे 15 के 5 लिखेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा और 3 तिया 9, ठीक है ना। 975 हो गया। अब इसको आगे आप माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पर 10 में से 5 घटेगा तो यहाँ पर 5 बचेगा, इसके पास 9 है, 9 में 7 2, तो देखिए इसका शेषफल कितना आ गया 25। अब यहाँ पर हम दशमलव का चिन्ह लगा लिए हैं तो यहाँ पर एक 0 लगा सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स देखिए अब भी ये संख्या से छोटा हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 अपने से लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर एक 0 आपको लगानी है। अब देखिए यहाँ पर 2500 हो गया। अब आपको क्या करना है, 325 का पहाड़ा उतना बार करना है जितना बार में 2500 आ जाए, या फिर इसे आपको थोड़ा सा कम लानी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम 7 बार में डिवाइड करते हैं तो 7 तिया 21, ठीक है ना। और यहाँ पर 25 है तो हम क्या करेंगे 7 बार में ही इसको डिवाइड करेंगे। देखिए आगे आपको क्या करनी है, 7 को इसके साथ गुणा कर देनी है, ठीक है। 7 पचे 35 के 5 लिखेंगे, 7 दूना 14 और हाथ में 3 है उसको आप जोड़ देंगे तो 14 और 3 17 हो जाएगा, 17 के 7 लिखेंगे, हाथ में 1, 7 तिया 21 और 1 22, ठीक है। अब इसको माइनस कर लीजिए, देखिए 10 में से 5 घटेगा तो 5 बचेगा, 9 में से 7 2, यहाँ पर 4 बचा है, 4 में 2 2 बचेगा, 2 में 2 0। देखिए अब यहाँ पर क्या बचा 225, लेकिन फ्रेंड्स देखिए ये संख्या भी इससे छोटा हो जा रहा है, तो हमने यहाँ पर दशमलव का चिन्ह तो लगा लिया है, इसलिए यहाँ पर एक 0 लगा सकते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 2250 हो गए और यहाँ पर हम क्या किए 7 बार में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 2275 आता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक कम कर देंगे, हम 6 से डिवाइड करेंगे। 6 पचे 30 करेंगे, 30 के 0 हाथ में 3, 6 दूना 18 और 3 को आप जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, हाथ में 2, 6 3 18 और 2 को आप जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो देखिए 0 में 0 0 बचेगा, 5 में से 1 4 बचेगा, 2 में 0 2 बचेगा, 240 आ गया। अब हमने यहाँ पर दशमलव का चिन्ह लगा लिया है तो 1 0 तो हम आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 2400 हो गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 7 बार में इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 बार में हमने डिवाइड किया था तो कितना आया था 2275। तो हम इसको डायरेक्ट ही लिख सकते हैं 2275। अब इसको माइनस कर लीजिए, देखिए 0 में से 5 नहीं घटेगा, 10 में 5 घटाएंगे, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ 9 बचा है, 9 में 7 2, यहाँ पर 3 ही बचा है, 3 में 2 1 बचेगा, ठीक है। 125 आ गया। दशमलव का चिन्ह हमने पहले से लगाया है तो 1 0 यहाँ पर लगा सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको 3 बार में डिवाइड करेंगे क्योंकि 4 बार में करेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 3 पचे 15 के 5 लिखनी है आपको, 3 दूनी 6 और एक 7 कर देनी है, 3 तिया 9। अब इसको हम माइनस करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स 10 में 5 घटेगा तो 5 बचेगा, यहाँ पर क्या बचा है 4, यानी कि ये 4 इससे ऋण लेगा तो 14 हो जाएगा। 14 में से आप 7 घटाएंगे तो यहाँ पर 7 ही बचेगा। देखिए इसके पास अभी 1 ही बचा है, यानी कि यहाँ पर 11 बचा है। तो 11 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है। 275 हो गया। दशमलव का चिन्ह पहले से लगाए हैं तो 1 0 यहाँ पर हम आसानी से लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये वाला डिवाइड बहुत लंबा जाएगा तो हम इसको थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा के डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि देखिए इसी तरह हम डिवाइड करते रहे तो हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। यहाँ पर आपको जो जो मैंने स्टेप बताया है, भाग करने का तरीके आपको बताया है, वो बिल्कुल उसी तरीके से डिवाइड करना है, ठीक है ना। ये वाला भाग बहुत लंबा जा रहा है इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट 9 से इसको डिवाइड कर देते हैं। देखिए 9 पचे 45 के यहाँ पर 5 लिखनी है आपको, ठीक है ना। 9 दूनी 18 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 22 हो जाएगा, 22 के 2 लिखेंगे, फिर से 2 हासिल, 9 तिया 27 और 2 को अब जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स इसको आप माइनस करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी आपका भाग एंड नहीं होगा तो आपको इसी तरह से कर देनी है, एक संख्या बढ़ा के आपको डिवाइड कर देनी है, आपका भाग खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे चौथा वाला सवाल है, इसको आपको क्या करना है, देखिए चौथा वाला सवाल को आपको अपने से हल करना है, ठीक है ना, अपने से हल करना है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। बाकी मैंने जो जो तरीके आपको बताए हैं भाग करने का, आपको बिल्कुल उसी तरीके से डिवाइड करनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के इस वीडियो में भाग कैसे किया जाता है वो आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।